राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर जहरीली धुंध देखने को मिली। पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 378 दर्ज किया गया, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। हालांकि कई हॉटस्पॉट इलाकों में हालात इससे भी ज्यादा खराब बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मौसमी परिस्थितियां प्रदूषण को और बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच सोमवार उत्तर प्रदेश में संचालित टाटा समूह की परियोजनाओं और भविष्य के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में ऊर्जा जरूरतों को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। बताया गया कि टाटा पावर प्रयागराज के 12 प्लांट में 1900 मेगावाट क्षमता की थर्मल इकाई का संचालन कर रहा है। इसके साथ ही राज्य में सोलर पावर परियोजनाओं के विकास को भी तेज किया जा रहा है। सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल का भरोसा दिया है। यहाँ रही है दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में बीती रात 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चौहान बांगर इलाके में बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। मृतकों की पहचान नबीन और फजील के रूप में हुई है। धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को भाभी के निधन पर भी राहत नहीं मिली। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल का अनुरोध किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने शासन का हवाला देते हुए यह मांग खारिज कर दी। इसके चलते आजम खान नवाज जनाजा में शामिल नहीं हो सके। सोमवार शाम अंतिम संस्कार में परिवार और विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर लोगों का गुस्सा सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खुलकर सामने आ गया। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मंच पर पहुंचते स्टेडियम के एक हिस्से से AQI के नारे लगने लगे। खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण को लेकर यह विरोध जताया गया। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा में घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया। कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसे में 8 बसों और 3 कारों में आग लगने की पुष्टि हुई है। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बस में सवार कई यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में बहादुरी दिखाने वाले अहमद अल अहमद के समर्थन में दान की बाढ़ आ गई। हमले के दौरान एक शूटर से बंदूक छीनने की कोशिश में वह घायल हो गए थे। अब तक उनके लिए 1.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से अधिक की राशि दान में जुट चुकी है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि प्रदूषण न कम होने की वजह आदेशों का सही ढंग से पालन न होना है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अमीर वर्ग जीवन शैली में बदलाव नहीं करता। सर्वोच्च अदालत ने गरीब और आम लोगों पर इसके गंभीर असर को लेकर चिंता जताई। यह टिप्पणियां तब की गई जब अदालत को बताया गया कि हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बिहार सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस को बड़ी प्रशासनिक राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार में उनकी दोबारा तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही किसी अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ेगी। इस फैसले से गांधी परिवार के अलावा अन्य 5 लोगों को भी राहत मिली है। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।